आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं कि आज आपने हमें इस जय के दिन में इकट्ठा किया और अब हम प्रभु आपकी ओर ताकते हैं। आपके मन के अंदर बहुत कुछ है। आज बड़ी सहायता चाहते हैं प्रभु। हम जो प्रभु जी सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, सब प्रभु अपने आप को हम आपके अधीन करते हैं। अभिषेक दीजिए, मनुष्य की मनुष्यता हटाई जाए और पवित्र आत्मा ही के द्वारा आपके मन विचार खोले जाएं प्रभु, और हम उसको समझ सकें। प्रभु हमारी विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के जी उठने का विषय जो है, ये मैं इसको सोच रहा था, जैसे हम कहते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ये सच्चाइयों की सच्चाई, परमेश्वर की अनंतता, अनंत योजना इसी सच्चाई के ऊपर टिकी हुई है। ये अद्भुत सच्चाई है। और मैं, आप मेहरबानी से मेरी सहायता करेंगे, अगर पेन कागज रखें, कई रेफरेंसेस मैं आपको बोल दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर उसको पढ़ेंगे। पिछले बारों में उन वचनों को आपने देखा, समझा है, से समय बचाते हुए और विषय हम सामने ला के रख सकते हैं। सचमुच यीशु जी उठा। अभी हमने ये पढ़ा था पहला कुरंथ 15 अध्याय में, उसका सिर्फ एक पद हम और एक बार पढ़ेंगे। और वो है पहला कुरंथ 15 अध्याय, बताता हूं। 24, यानी 15 का 24। हाँ, इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। 25 भी, क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। ये प्रभु यीशु का जो बलिदान है, क्रूस के ऊपर जो दुख उठाना है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे को पापों की क्षमा मिल जाए, जीवन मिल जाए और हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, और इतना कि हम उसके राज्य के अंदर ना सिर्फ प्रवेश करें, परंतु हम महिमा के साथ प्रवेश करें, आदर के साथ प्रवेश करें। इतना ही नहीं है। ये तो मैं सोच रहा था बहुत थोड़ा है, कम है। बहुत कुछ है उसके क्रूस के ऊपर जो दुख उठाने की कहानी के अंदर, क्या क्या नहीं छुपा है। ये फ्राइडे को हम देख रहे थे, दोपहर से लेके तीसरे पहर तक क्या कुछ नहीं हुआ, और हम अपने दिमाग को ज्यादा भी नहीं चले। मिस्ट्री है ये, पर फिर भी बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, बाइबल के जो महापंडित जिसे कहें, वो इस बात को मालूम कर रहे हैं कि उन 3 घंटों के अंधेरे में जो कुछ हुआ है, वो हमारे उद्धार की कहानी के साथ साथ कुछ और भी हुआ। जब तक रोशनी थी, हमारे उद्धार का प्रबंध हो गया था, पर जैसे ही अंधेरा हुआ तो एक दूसरा फेज आया अब युद्ध का, और एक ऐसा युद्ध जो अकेला यीशु लड़ रहा है। क्रिश्चियंस और उसके दूसरे अध्याय और उसके 14वें पद से, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिटा दिया, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। यह हमारे लिए,
पर जब वो 3 घंटे के अंधेरे में गया है, तो मेरा कन्विक्शन ये है, उन 15वें पद में वो कुछ हुआ है उस 3 घंटे में, और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस पर उनके जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। और अभी हमने पहला कुरिन्थ 15 में भी पढ़ा कि सारा प्रधानता, अधिकार और सामर्थ का अंत करके, ये कौन सी चीजें हैं जो सारा अधिकार, प्रधानता, ये हमारे पृथ्वी पर का वो तो बहुत कम है। परमेश्वर के वचन में हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर इतना ज्यादा उदार है, भला है, अपने आप में बिल्कुल घमंडी नहीं है। वो बिल्कुल अपने पावर को, सामर्थ को अपने अंदर समेट कर घमंडी होकर के नहीं रहना मांगता। उसकी उदारता का गलत लाभ उठाया स्वर्गदूतों ने, अपने अधिकार को उसने डेलीगेट किया, और उसने बहुतों को, स्वर्गदूतों को अपना अधिकार दिया। और परमेश्वर को मालूम था कि ये अनंतता से अनंतता तक के लिए ये अधिकार जो मैं डेलीगेट कर रहा हूं, बांट रहा हूं, ये सुरक्षित नहीं रहेगा, बगावत होगी। और परमेश्वर को जब मालूम था कि बगावत होगी, तो फिर क्यों बगावत होने दी? क्योंकि परमेश्वर का योजना, प्राण, उसका बुद्धि अगम्य है, क्योंकि उसके माइंड में एक मनुष्य था। अनंतता से अनंतता के लिए सारा अधिकार, प्रधानता वही मनुष्य उतारेगा, अपने ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएगा, और सबको एक तरफ करके सारे बैरी उसके तरह। बैरियों को लिखा है। कौन से बैरी? शत्रु एक शैतान एक बैरी है, पर बैरियों बहुवचन। अगर हम भजन 22 में पढ़ें तो हमको पता चलता है ये क्या बात थी जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर, वो जो भयानक 3 घंटे के ऊपर हुआ है, ये सारे के सारे ईश्वर के रूप में प्रधानताएं, अधिकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु को 82 में परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। मैं पहले इसके अंदर एक दूसरा विचार रखता था, पर जब मैं न्याय शब्द के ऊपर देखा, वो रिवार्ड वाला न्याय नहीं है, जजमेंट। और उसके आगे वो पूरा जजमेंट करता है। 5 पद में, 6 में, मैंने तो कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। तुम पता यह चलता है कि इतने ज्यादा अधिकार परमेश्वर ने कितने कितनों स्वर्गदूतों को दिया जो ईश्वर के समान अधिकार रखते थे। परमेश्वर के तुल्य नहीं थे वो, पर मानो एक पदवी थी उनकी, अधिकार की पदवी। और आज संसार के अंदर तमाम जो देवी देवता, असंख्य लोग दिख रहे हैं, वो सारे देवी देवताओं के पीछे यही प्रधानताएं हैं जो काम कर रही हैं। और इनको अपने पैरों के नीचे लाने के पहले उतारना, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाना, और वो भी 3 घंटे के अंधेरे में, वो चीज समझ से परे है क्या हुआ होगा। पर इतना जरूर है कि हमारे प्रभु यीशु ने अपने आप को इस हद तक की मुसीबत में जाने दिया कि अपने प्राण को रोके रहा, जिसको उसको देने का अधिकार था, भी हमने सुना फ्राइडे, और चाहता तो दे देता अगर उसको मुश्किल हो जाता है सहना, परंतु नहीं। वो सर्वाधिकारी परमेश्वर को जानता था, वो घमंडी नहीं है। उसने अधिकार की रचना की है, किसी इस विषय पर हम कभी और देखेंगे। उसी ने अधिकार की रचना की। परमेश्वर को खुद को नहीं मालूम था मैं कितना सर्वाधिकारी हूं, कितना सामर्थी हूं, कितना महान हूं। अगर मालूम होता तो घमंड आता है। ऐसे ही बहुत भला, नम्र और दीन परमेश्वर, उदार परमेश्वर, और उसने अपने पुत्र में अब वो सारा प्रधानता, अधिकार को जो उतारा गया, फेंका गया, अपने पुत्र में होकर के मुझको और आपको दे दिया। देखा, ये बहुत ही, कहा जाए, हमारे अंदर हमको कई बार बेचैन कर देती है, परेशान करती है। क्या ये सच बात है मेरे लिए और हमारे लिए है क्या? हम अपने अंदर शैतान को फुसफुसाने ना दें। लूत कहता है, जब उसको खींच कर निकाला, मुझे पहाड़ पर चला जा,
इतना पतन हुआ, फिर भी परमेश्वर दयालु, कहता पहाड़ पर चला जा। परमेश्वर हमारे लिए पहाड़ों की सोचता है। वो कहता नहीं, वो छोटी सी जगह सुअर जगह है, वो वहीं पर मुझे रहने दे। अब सुअर शब्द और उसको मैं सुअर कहूं तो वहीं रहने दे मुझे, ये सेफ है। और इब्राहिम जो था वो पहाड़ों के ऊपर रहा। पहाड़ों पर बहुत कुछ अद्भुत और अनगिनत उत्पादन है, अच्छे अच्छे उत्पादन है। तो ये जो आज हम एक विशेष रीति से इस विषय के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का जी उठना। जय प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। अभी हमने इसमें पढ़ा पहला कुरिन्थ 15 में, लूका 21 में वो माँ उसकी ओर जो चेले लौट रहे थे, रोटी तोड़ते समय पहचाना और तुरंत लौटे और चेलों को बताया वो सचमुच जी उठा है। अब मैं आपसे कहूं इस बात पे जरा सोचना, सचमुच 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 मतलब यह है कि वो एक ऐसी बात थी, जी उठना, कि उसका समझ में नहीं आ रहा था ये जी उठने का मायने क्या है। प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में ये जी उठने का मायना, इसका कभी अंत नहीं होगा, ये खुलता जाएगा खुलता जाएगा। चेले जब उद्धार पाए, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 20 के अंदर आए, फूका और कहा लो पवित्र आत्मा, लो पवित्र आत्मा आ गया। पर नहीं, एक्स 2 में जाकर के सामर्थ आया, सामर्थ का आत्मा, पुनरुत्थान की सामर्थ, जिसके अंदर उन्होंने फिर बड़े बड़े काम किए। पर शुरुआती दौर में उनको धीरे धीरे उस पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में अनुभव करना बहुत जरूरी था। पहला तो अनुभव हो गया, 3000 बच गए। उसके बाद वो लंगड़े की कहानी हमने देखी। वो लंगड़ा जो है उछलने कूदने लगा, जब पतरस और यूहन्ना ने उसको हाथ पकड़ के उठाया। ये उछलने कूदने का विचार रैप्चर को बतलाता है। और फिर उसके बाद हजारों हजार बचते गए। फिर लूका में हम पढ़ते हैं 19 में, लुस्त्रा में, वहां पर एक लंगड़ा बच गया। कितने अंधे और गूंगे और ये सब आते और चंगे होते जाते। यानी चेलों की आंखें फटी की फटी रह जाती होंगी। अरे ऐसा भी होता है, ये पुनरुत्थान की सामर्थ का कमाल। इस पुनरुत्थान की सामर्थ में इतना पावर, ये भी है क्या, अरे ये भी है क्या, अरे ये भी क्या। दिन पे दिन उनके सामने ये पुनरुत्थान की सामर्थ, उनके अनुभव में ये मायने क्या है इसका। और पुनरुत्थान के जीवन में चलना फिरना उठना बैठना उन्होंने सीखा। मुझको और आपको भी सीखना है। और जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, मैं प्रभु के दिन, पहला दिन, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। बेपद हम पढ़ते हैं, उदास था, निराश था, हताश था। यूहन्ना यूहन्ना रची सुसमाचार लिखा, यीशु का प्रिय चेला था और उसकी उम्र 99 100 ईयर्स के करीब है। फिर भी उसने आवाज सुनी और देखने के लिए अपना मुंह फेरा। यह हम पढ़ते हैं 10 पर कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। ये हर छोटे मोटे रैप्चर आपके मेरे जीवन में डेली होंगे। ये रैप्चर है, आत्मा में आ गया। हालांकि प्रकाशित 4 के अंदर कलीसिया रैप्चर हो गई, उठा ली गई। प्रभु किसी ने कहा ऊपर आ जा, पर यहां पर आत्मा में आ गया, ये एक रैप्चर है। और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। पहला तो 5 अध्याय के अंदर भी आप पढ़ेंगे, और तुरही की आवाज आई और सोए हुए जो मुर्दे थे जाग उठे। तुरही की आवाज आई यहां पर भी। अब मैं जब मैं इसको पढ़ता हूं ऐसा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आज हम ये संडे को क्या बोलते हैं, प्रभु का दिन। और मैं सोचता हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रभु के ही दिन कुछ होने वाला है रैप्चर, एक्चुअल वो जो असली वाला है, यानी मतलब बड़ा वाला। मैं और आप हर दिन रैप्चरस एक्सपीरियंस में जाते हैं, छोटे बड़े कुछ अनुभव हमारे होते हैं। और जितना ज्यादा हमारी खोज होगी इस विषय पर, उतना ज्यादा हमारी आंखें विस्फुरित हो जाएंगी। उसके 100 ईयर्स में उसने कान से सुना और मुंह फेर करके देखा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो सुनने और देखने की पुस्तक है। सुना सुना सुना, देखा देखा देखा। मैं और आप भी, प्रभु चाहता है कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम सुने और देखें।
ये पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है, पुनरुत्थान के जीवन में चलना क्या है। अब इस पुनरुत्थान की सामर्थ में और जीवन में चलने के लिए प्रभु का जीवन पुनरुत्थान से भरा है। हमने पिछले समयों में देखा था एक्स और उसके चैप्टर 3 में लंगड़े के बारे में। जब मैं और आप पुनरुत्थान में जीते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ये हमारी यात्रा है, सियोन की यात्रा। और इस सियोन की यात्रा में जब हम चलते हैं तो हम, चूंकि ये शाही राजभवन की ओर जाने वाली ये यात्रा, ये सड़क जो है, ये रोड कहे या वे कहे, ये शाही रोड है। इसमें संत लोग चलते हैं और इसमें पवित्र लोग चलते हैं, इसमें भक्ति जो करते हैं धर्मी लोग चलते हैं, और परमेश्वर के मेमने के पीछे चलते मतलब नम्र लोग हैं वो चलते हैं। और आज हम देखेंगे इस पर, इस रोड के ऊपर अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, कुबड़े और कुबड़े ये नहीं चलेंगे। और इसलिए मेरे और आपको बड़ी सावधानी करना है। और सबसे ज्यादा सावधानी इस रोड पर चलने के लिए, सियोन की यात्रा में चलने के लिए क्या करना है? पुनरुत्थान के जीवन के अंदर रहते हुए हर वो बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो मृत्यु के को लाती है, पुनरुत्थान और यहां मृत्यु, जीवन की आत्मा हमने पाई। और वो आत्मा जब हमने पाई तो हमारे अंदर जीवन की आत्मा की व्यवस्था काम करती है। पर वो व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है। जब मैं और आप अगर सिर्फ यूं सोचे ताली बजाते ही हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, मुझको और आपको इस रोड पर चलने के लिए बहुत सावधानी और गंभीरता करनी है। और उसके लिए हमें अपने पूरे मन को लाना है। मैं पिछले बार में एक्सोडस 37 में बताया था, मेरे और आपके हम सब के जीवनों में किसी भी प्रकार का जो पाप है वो डेथ लाएगा। मेरे और आपके जीवन के अंदर एक बड़ा पाप हो या छोटा पाप हो, नाव यदि बड़ा छेद है तो डूबेगी, छोटा छेद है तो डूबेगी। तो परमेश्वर के लिए के सामने, क्योंकि उसके राज्य में कोई भी घिनौनी वस्तु प्रवेश नहीं करेगी, और उसके राज्य में जो है पवित्र लोग न जाएंगे, तो उसका अभ्यास यही तो होगा, एक दिन में तो बात नहीं होती। तो निर्गमन 30 अध्याय और उसके 7 पद में आप मेहरबानी से नोट कर लें और उसको पढ़ना। सुबह उठ करके बाती को कट करना, जैसे मेरी माँ हमेशा लालटेन की बाती को सुबह कैंची से काटती थी, उसकी कालिक, और ड्रेस करती थी और फिर शाम के लिए रख देती थी तेल भर करके। मत्ती 25 में भी 10 कुंवारियां, 5 के पास तेल नहीं था, पर इतना जरूर था कि वो तैयारी करने लगी, ठीक ठाक करने लगी, फिर भी अंदर नहीं गई। 2 कारण थे, आप ध्यान से समझिए इसको। एक तो उनके पास अभिषेक का तेल की कमी थी, मतलब कभी वर्शिप किए, किसी दिन नहीं किए, किसी दिन प्रार्थना किए, किसी दिन नहीं किए, वचन पढ़ा, नहीं पढ़ा। हमारे जीवन के अंदर कंसिस्टेंसी, एक स्थायी रूप से स्थिरता के साथ प्रभु के साथ चलना हमारे अंदर रिजर्व ऑयल लाता है। दूसरा कारण क्या था? समय खत्म हो गया। अब चाहे ट्रिमिंग करो, चाहे वो रात अंधेरे किसी दुकान में तेल लेने जाओ, यही किया ना उन्होंने। ट्रिमिंग का टाइम भी है एक, प्रियो, ये बात मुझको और आपको बहुत गंभीर करे। एक समय आएगा कि वो मैं और आप ठीक करने लगेंगे, हो सकता प्रभु के लोग ठीक करने लगेंगे, पर वो टाइम, कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया ही चुग गई खेत, दाने खत्म, अब है ही नहीं। मतलब अवसर आज है, पर प्रभु के आने के पहले कुछ एक समय होगा जिसमें आप चाहेंगे तैयारी करना पर नहीं कर सकेंगे। वो गैप को आपको समझना, वो गैप नहीं आना है।
5 जो होशियार थी उन्होंने तैयारी की, तेल था, रिजर्व ऑयल था, और समय रहते उन्होंने तैयारी की। प्रियो, समय पार हो गया, निकल गया, तो फिर उसके बाद तैयारी हम कितना ही करें बात नहीं बनेगी। प्रभु गया तो गया, रैप्चर हुआ तो हुआ। और उसका कारण क्या है? डेथ। हमारे जीवन के अंदर कहीं भी मृत्यु का नियम काम नहीं करना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको भजन 31:12 में ले जाऊं। वहां देखो आप, भजन 31:12। मैं मृतक के समान हो गया। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। हाँ, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। हाँ, अच्छा। अब इसी के संग आप जरा जोड़ मिलाए, यिर्मयाह 2:13, यिर्मयाह 2:13। लोगों ने मुझ बहते जल को त्याग कर हौद बना लिए, और वो भी कैसे? लीकिंग करने वाले हौद। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। हाँ, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है हाँ, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो आती है अंदर, मेरे और आपके अंदर, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के जीवन में आगे बढ़ाती है। पर मेरे और आपके अपने अंदर शैतान जो समझ लाता है, हमारे अंदर ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमारे अंदर वो कहता है अरे ठीक तो है, अरे आत्मिक सच्चाइयों को तो ऐसा भी ले सकते हो। वो अपना गुणा भाग करता और लगता है ये प्रभु की ओर से है। हम अपने हौद बनाने लगते हैं, और वो भी कैसे होते हैं? लीकिंग वेसल, इंग्लिश में लीकिंग वेसल, लीक कर रहा है। डेथ। धीरे धीरे मृतक के समान हो गया हूं, टूटे बासन के समान हो गया हूं। कारण क्या है? यह है मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई भी छोटा बड़ा पाप। क्योंकि भजन 19 में क्या बोलता है दाऊद? मुझे बड़े गुप्त पापों से बचा, और मुझे गुप्त बड़े बड़े अपराधों से बचा। निकाल के पढ़ लें हम इसको जरा, अच्छा है ये बहुत पद। भजन 19:12 और 13। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू हाँ, अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। हाँ। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। गुप्त पाप, ढिठाई के पाप और ये बड़े अपराध हमारे जीवन के अंदर कराते हैं हमसे, और मैं क्या हो जाऊंगा? सिद्ध हो जाऊंगा। प्रभु के नगर सियोन में पहुंचने वाले लोग सिद्ध लोग होंगे, प्रभु की सिद्धता में होंगे वो, और असिद्धता के लोग जो है वो नहीं जा पाएंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि जरूर भजन 19:11 में, 119:11 में दाऊद कहता है, मैं नोट कर रहे आप, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। और पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय के 7-8 पद में, उसके पुत्र यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। हम टेबल के समय सुनते हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ गलत ठीक नहीं है, हम मान लें, लहू को ले लें। पर रोमन्स में क्या लिखा है कि अगर मैं कहूं कि जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, ये रोमन्स में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहता है पौलुस कि हम पाप ज्यादा करें? मतलब कहने का, पाप के प्रति मेरा और आपका नजरिया, चाहे वो छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, गुप्त पाप हो, ढिठाई का पाप हो, मेरा और आपका नजरिया क्या है? हम कितने सीरियस है? तभी ये टेबल के समय का जो पश्चाताप है वो परमेश्वर काउंट करेगा। और जब हम पश्चाताप सही ढंग से इस प्रकार का करेंगे तो फिर 2 चीज होंगी, लहू भी काम करेगा, और जहां लहू काम करेगा वहां क्रॉस भी काम करेगा। और इसलिए कटिंग, ट्रिमिंग जो है, बाती का ट्रिमिंग और लहू दोनों एक साथ जाएंगे। पर अगर सच्चा पश्चाताप नहीं है, हमने पाप को हल्के से ले लिया, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर है, सिनलेस परफेक्शन
हमारा अभी नहीं हुआ है। हमें से कोई भी नहीं कह सकता कि यदि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। और ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 पद में क्या है, कहता है, हे बालको पाप ना करो। और दाऊद भी बोलता मैं पाप ना करूं। हे बालको पाप ना करो, यानी प्रभु बिल्कुल इस चीज को इसको रिस्ट्रिक्ट है, ना करो। जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं कर सकता। हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़ते हैं। मतलब परमेश्वर का जो जो जन्म है, यानी परमेश्वर के जीवन को जो पाया, जीवन की आत्मा को जो पाया है, उसके अंदर पाप करने के लिए टेंडेंसी होगी ही नहीं। परंतु जब ये लापरवाही से लिया जाएगा तो फिर बात सब गड़बड़ हो जाएगी। तब फिर वो कहता है, हे बालको यदि तुम पाप करो तो हमारे लिए एक धार्मिक, यदि मतलब यदि शब्द में वो बात नहीं हुई है जो होनी चाहिए एक सियोनी यात्री के लिए। यदि पाप करे तो बालको, तो सियोन की यात्रा में बालक लोग भी नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि जो जाने वाले लोग हैं वो सिंहासन वाले लोग हैं। भारत के अंदर आ जाना एक बात, और राजधानी दिल्ली के अंदर जाना दूसरी बात होती है। तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य में मैं और आप प्रवेश पा लिए। अब शैतान कहता काफी है, अरे लूत के ही समान रहो ना, छोटी सी जगह संतुष्ट हो। अब ये क्या पहाड़ जैसी कठिनाई है, ये सियोन की यात्रा जो है ये बहुत कठिन है, पहाड़ जैसा बात है, तो हमसे नहीं होगा। तो किसने बोला? शैतान बोल रहा है, तुम बोलो हमसे नहीं होगा। पर आप प्रभु के सामने बोल के देखिए, प्रभु हमसे नहीं होगा। तो प्रभु बोला, इसलिए तो मैं हूं, मैं किस बात के लिए हूं? मेरा क्रूस के ऊपर जान देना, प्राण देना, जी उठना, वो जी उठने की सामर्थ कब काम आएगी? मेरे बेटे, मेरे बेटी, पावर ऑफ रिजरेक्शन मैंने तुमको दिया है, अब तुम उसको लो और चलो। हमको बिल्कुल यील्ड नहीं करना, समर्पण नहीं करना शैतान के किसी थॉट के आगे। अब फिर मैं आपके सामने बड़े नम्र आत्मा में कह रहा हूं, हम सब नम्र रहे, दीन रहे। मेरे और आपके बीच में परमेश्वर जिस प्रकार का वचन उंडेल रहा है, ये प्रमाणित है कि हम सियोन की यात्रा में पहुंच के, राजभवन में पहुंच के हम परमेश्वर को मुंह दिखाएंगे, क्योंकि वो आने वाला है और ऐसे ही सियोन की यात्रियों को ले जाएगा। हमारे लिए है, नहीं तो परमेश्वर हमारे सामने इन वचनों को लाता क्यों? परमेश्वर मालूम है बेकार वो मोतियों को सुअरों के आगे नहीं फेंकेगा। ये मोती जैसे वचन प्रभु दे रहा है, वो क्या हमें सुअर समझ रहा होगा? नहीं, हमारे लिए कुछ थॉटफुल है, और उसने हमारे लिए, परमेश्वर ने सब प्रबंध किया हुआ है। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि उसके राज्य में, उसको सियोन बोले, उसको कनान बोले, वहां पर पहुंचने वाले जो लोग होंगे वो कैसे लोग नहीं होंगे और कैसे लोग होंगे। आप मेरे साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने निकलवाता हूं, आप निकालिए दूसरा शमूएल और 5वां अध्याय और उसके 6, 8 और 9 पद। 6, 8 और 9। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ये समझ कर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे ये कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपना बनवाई। अरे कितना इंटरेस्टिंग है, पर बहुत ही हमारे लिए कहा जाए एक सबक की बात है। यबूसी, 7 प्रकार की जातियां यरूशलेम की यबूसी कहलाते थे, और वो कोई ना कोई पाप का विभिन्न स्वरूप थे, विश्वासी के अंदर भी होते हैं। और दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया जहां यबूसी रहते थे, और दाऊदपुर भी वो कहलाता है। उसको टॉन्ट मारा, ताना मारा वहां के लोगों ने
दाऊद नहीं आ सकेगा तू। अरे पहले तू अपने हाथ देख, तेरे हाथ तो सिर्फ अंधे और लंगड़े और लूले क्या क्या नहीं है। तू अंधे लंगड़ों को लेकर के आएगा क्या यरूशलेम लेने या सिय्योन लेने के लिए? और आ गया दाऊद को गुस्सा। ये बहुत सही प्रकार, पवित्र लोगों को गुस्सा आता है, वो पवित्र गुस्सा अच्छा होता है। और उसने कहा जो मारेगा जा करके वहां के अंधे लंगड़ों को, और उनको वो क्या है, उसने बड़ी बड़ी पोस्ट दी। और जिन्होंने जाके वहां पर मारा किया, आगे हम इसको नहीं देखेंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचे, बनाया जैसे। और इससे ये कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। दाऊद को इतना घिन हुई ये अंधे लंगड़े शब्द से कि अब ठीक है, अब मेरे राज्य के अंदर दाऊदपुर में कोई अंधा लंगड़ा लूला नहीं रहेगा। पर अब जरा देखो तो आप दूसरा शमूएल 9 अध्याय, दूसरा शमूएल 9 अध्याय और उसके 3, 7 और 13 पद। 3 पद में पढ़ता, उसमें क्या पढ़ते हैं? राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने कहा हाँ, योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। ये योनातान बहुत चाहता था, भाई जैसा शाऊल का बेटा था, वो दाऊद को बहुत चाहता था। और उसने खोज खबर लिया कि उसका बेटा कहाँ है, और वो लंगड़ा था, लोदवार में रहता था। बर्बादी, लोदवार मतलब बर्बादी में रहता था। तब 7 पद में उसको बुलवा करके दाऊद क्या बोलता है? मत डर, और कहता मैं तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और मपीबोशेत यरूशलेम रहता था, राजकुमारों के समान रहता था, मेज पर खाता था, नित्य खाता था। प्रियो, दाऊद से भी महान यीशु पसंद नहीं करेगा, घिन करेगा और उसके सियोन में लंगड़े लूले अंधे पहुंच जाएं। बिल्कुल नहीं। जब दाऊद घिन करता था, हाँ दाऊद से भी महान। पर एक चीज है, दाऊद ने मपीबोशेत एक लंगड़े को एक्सेप्ट किया प्यार से, और इतना ऊंचा स्थान दिया अपनी मेज पर। आज हमारा परमेश्वर धन्यवाद करे, अपने पुत्र में हम जैसे आत्मिक लंगड़े लूलों को, अंधों को, कुबड़ों को, हमको उसने ये पसंद किया कि आज हम उसके राज में जाए। पर नहीं, ऐसे ही नहीं जाए, अंधी दशा में नहीं जाए, हम कुबड़ी दशा में नहीं जाए, सारा कुछ ठीक हो। हम पढ़ते हैं लूका 13 में, और वहां पर एक कुबड़ी स्त्री है। ये होना है, ठीक होना है। लूका 13, और वहां पर एक कुबड़ी स्त्री है। 10 पद से पढ़ेंगे। शब्द के दिन आई है, यीशु ने बुलाया उसे और कहा हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आप इस चीज को नोट करें क्या? पहले तो कह दिया तो छूट गई, फिर हाथ रखने की क्या जरूरत पड़ी? अरे जब छूट गई तो हाथ रखने की जरूरत थी नहीं। हाथ रखने से क्या हुआ? उस स्त्री को हाथ रखते ना सिर पे, ऐसा बड़ी हिम्मत हुई। छूट तो गई, पर परमेश्वर ना सिर्फ हमको हमारी दुर्बलताओं में, जो आत्मिक भी है और शारीरिक भी है, ना सिर्फ उनसे छुड़ाता है, पर वो अपना दाहिना हाथ भी हमको देता है, उठाता है। कलीसिया है वो, उसका हाथ। मैं और आप एक संगठित रूप से, कॉर्पोरेट बॉडी के रूप से एक दूसरे को उठाने के लिए हाथ हैं। दुर्बलता से, निर्बलता से, और हाथ रखा और तुरंत सीधी हो गई। पहले कैसी रही होगी? कमर से झुकी हुई, सड़क के समांतर उसकी ऐसी होगी, और वो सड़क के को ही देखती रही होगी। क्या मतलब? ऊपर नहीं देख सकती थी। और जहां क्या पढ़ते हम जब उसका आना निकट हो, हम ऊपर देखें। अब ये कुबड़ी स्त्री कैसे देखती? प्रियो, इसके पहले कि वो हमें अपने सियोन ले जाए, हमारे कुबड़ेपन को भी दूर करेगा। बताइए, उसको बताना पड़ेगा। वो स्त्री आई, और हालांकि प्रभु तो देख लिया है कुबड़ी है, पर मेरे और आपको अपने कुबड़ेपन को पवित्र आत्मा बताएगा। कहां कहां निर्बलता है, दुर्बलता है, कहां असफलता है, कहां तुम गिरते हो, कहां तुम कमजोर हो।
मुझको बताओ, मैं इस सब के ऊपर जय पाया हूं और तुम मेरे को बस इतना करो, अपनी इस मन की इच्छा। एक बार मैंने बताया था, सारा टिका हुआ हमारे मन के ऊपर। आधे अधूरे मन से नहीं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हम परमेश्वर के लिए भी मन दिखाएं और संसार के लिए। संसार पृथ्वी के आकर्षण में नहीं पहुंचेंगे ऐसे लोग। और अब मेरे साथ आप निकालें, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, लय व्यवस्था 21 अध्याय। लय व्यवस्था 21 अध्याय। और उसके पद 17 से 20। हारून हारून से कहे कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो, वह समीप ना आए। चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अन्न पिचके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वे यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह जो दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। बिल्कुल स्पष्ट है। अरे सियोन में जब हम पहुंचेंगे तो क्या प्रभु पसंद करेगा? जब यहाँ पर उसने याजकी सेवा में उसने ये बोला, नहीं ऐसा नहीं करना, मेरे को याजक, जो हम प्रभु के याजक हैं, और आज हम अंधेपन में और लंगड़ेपन में और बड़ा अजीब सा नाक चपटी, अब ये पता नहीं, मैं इसको समझ रहा था इसका क्या मतलब हो सकता। हाथ टूटा है, पांव टूटा है, कुबड़ा है, बोना है, आंख में क्या समझ में आया, अंधा, मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारे लिए विनती करता हूं, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। कैसी हो? दाऊद कहता, परमेश्वर के वचन के द्वारा मन, आंखों में निर्मलता और ज्योति आ जाती है। मैं और आप जितना इन दिनों में मन लगा करके भूख के प्यास के साथ वचन पढ़ेंगे, मैं पता नहीं क्यों भजन 119 बहुत पढ़ रहा हूं आजकल, और मुझको उसमें मैं अंडरलाइन क्या हूं, मैं ये देख रहा हूं कि दाऊद के मन के अंदर, मन वो कहता है, मैं यत्न करता हूं और मैं सीखूंगा, मैं देख सकूं, छिपाए ना रख मुझ पर, मैं लवलीन हूं, मुझे जिला, मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे समझ दे, मुझे सीख दे। मैं कहता हूं, कभी मैं ऐसी प्रार्थना करते, कभी आप हम किए प्रभु ऐसा, प्रभु मुझको सिखा, मुझे यत्न किया होगा, मैं देख सकूं, मेरे आंखों में धुंधलापन है, क्योंकि देखिए आप इसमें अंधा भी है और आंखों में 19 पद में आंखों में दोष, यानी दोनों चीजें हैं। एक में तो आंख में रोशनी ही नहीं, दूसरे में रोशनी है तो शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, पता नहीं क्या है, वो भी है। तो अगर मेरे और आपके अंदर वचन की रोशनी, वचन ज्योति है, जितना परमेश्वर के वचन की रोशनी में हम पाए जाएंगे, उस रोशनी में पवित्र आत्मा हमको बताएगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं, जब उसके लहू को लेने की बात आती है, उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, तो परमेश्वर ज्योति, यदि हम अंधकार में चले तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम ज्योति में चलना है, तो ये ज्योति कहां से लाएंगे? ये प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से हमारे आंखों को ज्योतिर्मय करेगा। और अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप वचन खूब पढ़े, पेन रखें, अंडरलाइन करें और बाइबल में ही करें, क्योंकि बाइबल में ही पेन लग सकता है ना, और किसी और उसमें पेन नहीं लग सकता। बाइबल में भरा हुआ, अंडरलाइन किया हुआ है, नोट्स लिखे छोटे छोटे। घमंड की बात नहीं है, मैं कोई इसमें अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं बता रहा हूं। और फिर क्या लिखा है? लंगड़ा, वो भी हमने देख लिया, और पांव व हाथ का टूटा, मतलब यह है अगर हाथ टूटा है तो उस राज्य के अंदर जो दाऊद से भी महान है, हमारे टूटे हाथ को देख के क्या कहा, मेरे को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये राजभवन है, यहाँ पर राजपुत्र रहते, राजवंशी रहते हैं, सब स्वस्थ हैं और किसी में कोई दोष नहीं है। और जब वहां पर लेवी याजकीय सेवा के अंदर मनाही थी, तो मैं और आप कैसे सोच लेंगे
कि सियोन में पहुंच करके हम मनमाई अपने मन मर्जी जीवन जिए और हम पहुंच गए। और अगर मेरे और आपके अंदर के शैतान की फुसफुसाहट को स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी चीजें हमसे नहीं होगा। तो प्रियो, एक बात आप मान के चलें, दुर्गति है विश्वासी की, दुर्दशा है। और जैसा हम देख रहे थे उस दिन, जब वहां पर पहुंचेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश मिल गया बड़ा आराम से, आसानी से। उसके बलिदान के अंदर की वो जो गंभीरता थी, भयानकता थी, उसको हम समझे नहीं। और जब हम पहुंच गए और वहां पर मालूम, शायद प्रभु के ऐसे लोग जो कि लापरवाही से जीवन व्यतीत किए, प्रभु उनको नहीं बताएगा। जैसे हम थर्सडे सुन रहे थे कि वो 3 घंटे के अंदर जो प्रभु के लोग जो कि योग्यता से पहुंचे हैं, मतलब प्रभु के जीवन में बढ़ करके, बढ़े हुए जीवन के साथ, उनको तो प्रभु जरूर 3 घंटे में क्या हुआ बताएगा। और तब कहेंगे अरे बाप रे, क्या था ये। और वहां पर जिनकी आंखों में कब रोशनी है, जब यही कब देख रहे हैं, तो वहां पर उस चमकते हुए सूरज के समान प्रभु को कैसे देखेंगे? आंखें मिचमिचा जाएंगी ऐसे थी। जब यही सुनाई नहीं पड़ रहा है, यहीं पर हम बहरे हो गए, तो फिर वहां पर हम कैसे सुनेंगे? और जब वो तुरही की आवाज आएगी तो कैसे सुनेंगे? और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के राज में सिर्फ हमको प्रवेश करने ही वाली बात है। तो आप ये मान के चलिए कि फिर भी परमेश्वर जो है हमको ऐसा ही नहीं छोड़ेगा। वो फिर कहता ऑल राइट मेरे बेटे मेरी बेटी, नहीं मानते ना, तुम चाह रहे हो अपने मन मर्जी चलना, उद्धार पा गए, वाह, मेरे को बेवकूफ बना रहे हो क्या? मेरे बलिदान को लाभ उठा लिया तुमने, अब तुम कहते हो बस मेरे को इसके बाद क्या जरूरत है। तो मेरे बच्चे सुन ले, मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं। संसारिक बात भी बोलते ना, बेटा मैं तेरे को बता दे रहा हूं उंगली ऐसा दिखा करके, मैंने जो सोचा है तेरे को डॉक्टर बनाऊंगा तो डॉक्टर बना के छोड़ूंगा मैं। वो फेल भी हो जाता है, वो संसारिक पिता है। पर यदि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठान लिया, अय्यूब कहता है जो कुछ उसने मेरे लिए ठाना है वही वो पूरा करता है। कई बार मैं कह देता हूं प्रभु आप जो मेरे लिए ठाने करो भाई, आप कहो प्रभु अगर आपने ठान लिया मुझको कुछ आत्मिक जीवन में उठा करके कुछ बनाने का, तो प्रभु मैं तैयार हूं, आप कहिए। पर अगर नहीं है तो मार खा करके फिर तैयार करेगा प्रभु। कई बार लंबा रास्ता तय करना पड़ता। हमने यहां से वचन में कई बार सुना है कि जब हम आसानी से नहीं मानेंगे और प्रभु ने हमारे लिए अगर अपने प्री प्लान में हमारे लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है, तो फिर सावधान रहिए, वो पिता है तो कोड़े भी लगाएगा और पिटाई भी उल्हाना भी देगा। और जब कई बार सांसारिक पिता कहता है भाई मट्ठा रहिए, कितने ही पीटो कितने भी कोड़े लगाओ, नहीं मानता छोड़ दो इसको। प्रियो, एक ऐसी स्थिति भी है जब पवित्र आत्मा छोड़ देगा, बुझाते 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 हम उससे क्या हो जाएंगे, फिर हमको कहते रहना पड़ेगा भजन 51, अपना उदार आत्मा मुझसे अलग ना कर, रोते हुए बोल रहा है। इतना घबरा गया वो, अपना उदार आत्मा मुझसे अलग नहीं कर पिता। हे प्रभु यहोवा, मेरे और आपके साथ ये वाली स्थिति बहुत भयानक होगी। बच तो गए पर जलते जलते, यहूदा में लिखा है, जलते जलते बचना पसंद आप करेंगे या आदर के साथ अंदर बच करके स्वर्गीय राज के अंदर जाना पसंद करेंगे। तो इन बातों को सुनने के बाद मैं और आपके मन के अंदर एक डिटर्मिनेशन, मन्नत आनी चाहिए। हमारे परमेश्वर के मन के अंदर मन्नतों का भार है, इतनी इतनी उसने डिटर्मिनेशन। आप नोट कर लें, भजन 56:12, दाऊद कहता है तेरी मन्नतों का भार मुझ पर भरा है। अरे कितना कितना परमेश्वर ने अपने मन के अंदर मेरे और आपके लिए रिजॉल्व किया, कुछ कुछ चीजें ठानी है। मन्नत का मतलब मैं डिक्शनरी देख रहा था, ठानना कोई चीज को। और उसके कारण मैं इतना धन्यवादी कहता, मैं तेरे उपकारों से भी दबा हूं और तेरे मन्नतों के भार से भी दबा हूं। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा लगता। और यहां पर दाऊद भी के भी मन्नत होती है। भजन 22-25 नोट कर लें, दाऊद भी मन्नत मानता है, वो भी कहता है भले चाहे फेल हो जाऊं मैं। 66 और उसका 13-14, भजन 50-14,
भजन 61:5, 8 और 1, भजन 61:5, 8 और 1, भजन 50:14। आप प्लीज जरूर पढ़िए, मैं ये मान के चलता हूं आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको पता चलेगा मेरे और आपके स्वर्गीय पिता के मन के अंदर कितने कितने अरमान हैं। आप उनके अरमानों को इस तरह से लापरवाही से जीवन व्यतीत करते हुए कुछ लोगे क्या? क्या है फिर पिता का प्रेम? कई बार बाप बोलता, बेटा क्या प्रेम करता तू मुझसे, तू मेरे अरमानों को इस तरह से बेरहमी से कुचल रहा है। मैंने कितने कितना तेरे लिए सोचा, अरमान किए, और तू सारा पानी में मिला दे रहा, मटिया मेट कर दे रहा। इसलिए उल्हाना भी देगा, कोड़े भी लगाएगा, ताड़ना भी देगा, क्योंकि हम व्यभिचार की संतान नहीं है। धन्यवाद हो प्रभु का ऐसा। पर जिस दिन उसने छोड़ दिया पवित्र आत्मा ने, अगर हमने उसको बुझाते रहे और हम तो पता चलेगा वही है, वो पीरियड है वो जिस समय 5 मूर्ख कुंवारियों के लिए टाइम अप हो गया। अब चाहे कितना ही ठीक ठाक करो और चाहे कितना ही कुछ करो, अब कुछ बात नहीं बनने वाली। अब तो तुम बस ये है, बाहर अंधेरे में रहो। बाहर अंधेरे का मतलब नरक नहीं है, वहां वो मूर्ख कुंवारियां उद्धार पाएंगी। तो प्रियो, ये बात हमारे और आपके अंदर बैठ जाए। मेरे और आपको एक आत्मा मिला है, जीवन का आत्मा, और यह जीवन का आत्मा मेरे और आपके अंदर, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और ये आत्मा के अनुसार जीवित, आत्मा के अनुसार चले। हम जरा एक पद देख लेंगे सिर्फ, गैलेशियंस 8 और उसके 4 पद। गैलेशियंस रोमन्स 8 और उसके 4 पद। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, और इसके साथ साथ 14 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, संतान नहीं ना, ये संतान मतलब छोटी उम्र के, पुत्र, संक्षिप्त पुत्रत्व का दर्जा पाए हुए लोग। चिल्ड्रन नहीं है, बाल को तुमसे मैं कहता हूं पाप ना करो, चिल्ड्रन। पर यहां पर प्राचीन है, पितर है, जवान है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में आप इसको पढ़ना। तो मैं खास बात जो इसमें बताना चाह रहा हूं, इसके ऊपर फिर आप मेडिटेट करना। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते ही हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। मानो बात ऐसी है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर के आत्मा में पवित्र आत्मा ड्राइविंग सीट पर बैठा है, और मैंने और आपने उसको परमिशन दे दी। अब आप ही संभालो प्रभु इस जीवन की गाड़ी को, और अब आप ले चलो कहां कैसा चलना है। और एक बात, अच्छी बात है, वो ना सिर्फ हमारे और आपके जीवन की गाड़ी को स्टीयरिंग सीट पर बैठ के चलाएगा, पर वो सिखाएगा भी। ये एक अलग विषय है। जब मेरा और आपका माइंड उसके साथ एक हो जाए तो फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठे ना बैठे, गाड़ी सही चलेगी बिल्कुल। पर पहले पहले तो हमको ड्राइविंग सीट पर बैठ करके उसको कहना है चलाए, और जब ड्राइविंग सीट पर वो बैठ के चलाएगा तो गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। कई बार हम कार खरीदते हैं, पुरानी कार कहीं हमने मालूम खरीदा। एक चुटकुला ही है, एक कार पुरानी खरीदने के लिए गया और पूछा, जिसने जो बेच रहा था उससे पूछा खरीदने वाले ने, ये कार मैं चलती है कि नहीं चलती, बजता है, सॉरी हॉर्न बजता है कि नहीं बजता है इसका। वो सिर्फ हॉर्न, चुटकुला है, इस कार का हॉर्न बजता है कि नहीं बजता है। तो वो कहता है हॉर्न के सिवा सब बजता है, खिड़की दरवाजे सब बजते हैं। प्रियो, एक विश्वासी का बहुत सही नक्शा है। सही जगह चीज नहीं बज रही, बाकी सब बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई जान, बिल्कुल। तो प्रियो, प्रभु को हम कह दे, प्रभु अब आप आइए, ड्राइविंग सीट पर आप बैठिए और आप चलाइए। और आप रेफरेंस में लिख लें, आप जरूर पढ़िए गैलेशियंस 5 उसका 16 से 24, और अभी आपने नोट कर लिया होगा रोमन्स 8, 4, 14, 10, 12, 13 भी आप पढ़ेंगे। 10, 12, 13
विषय जो था जी उठने का, सचमुच में जी उठा है। वो सारे प्रधानता अधिकार, अब वो हमारी अभी कल्पना से परे, हमारी समझ में नहीं आएगा वो 3 घंटे में कौन कौन सी प्रधानता, इतनी इतनी परमेश्वर की सृष्टियां, असंख्य, उसने अपनी शक्ति का असंख्य दूतों में और किन किन सृष्टियों में बांटा। कुछ तो पढ़ते हैं हम, 4 प्राणी, 24 प्राचीन, 4 जानदार, ये सब, पर और भी कितनी कितनी सृष्टियां थी। कितनों ने बगावत की, परमेश्वर ने उनके पावर को छीना नहीं, जो वरदान दिया था छीना नहीं। लूसीफर, उसको जो वरदान दिया था गाने बजाने का, संगीत का, छीना नहीं। पृथ्वी दी थी उसको, मनुष्य के पुत्र ने क्रूस पर उसके प्रधानता और अधिकार को उठा के खुल्लम खुल्ला उसी अकेले का तमाशा नहीं उड़ाया। फिर से आप इस बात को सुन लें, हमें नहीं मालूम कितने कितने अधिकारों और ईश्वर लोगों को उसने उतार फेंका अपने ऊपर से, और बैरियों को परमेश्वर कहता, जितनों को तूने उतार फेंका है, जितने अधिकारों को जिनकी गिनती नहीं, जितने ईश्वर थे सो कॉल्ड, जितने देवी देवताओं के रूप में हर एक ने अपना अपना बनाया रखा, सब बैरियों को तेरे पैरों के तले कर दूंगा। और न्याय करता है परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर ही खड़ा है और वह ईश्वरों का जजमेंट करता है, और वो मनुष्यों के समान तुम मरोगे कहता है। 3 घंटे के अंदर पता नहीं, कुछ ऐसे ही कुछ हुआ है। परमेश्वर की स्तुति हो, वो सचमुच जी उठा है, मेरे और आपके लिए जी उठा है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष